हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी हैं? ज़रूर कमेंट में बताइए अपना हाल। और साथ ही अगर आप झारखंड में रहते हैं और 10th क्लास में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए याद रखिएगा इस चैनल पे आपको 100% पीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% पीवीआई क्वेश्चन मिलेगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मेरा पहुँच जाए। और साथ ही आपको पता होगा कि हमने हिंदी का जो है सेशन लेके आया था, जिसमें ये बताया कि 1 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ तक बता रहे हैं। और ऐसे करके हम टोटल जो है हिंदी का पूरा पेपर कवर कर रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं प्लीज़ जा करके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं दोनों जगह। ठीक है, और साथ ही आपको हम बता दें एक चीज़, ये जरूरी है आपको करना कि जिस तरह से हम लेके चले हैं उस तरह से आपको अगर सही तरीके से आप कर रहे हैं पीछे का रिवीजन सारा, तो इतना विश्वास दिला रहा है कि आपका जो है नंबर कहीं कटौती नहीं होगा और A to Z नंबर जो है आपको मिल जाएगा और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें से आपको पता है हम लोग खंड ए लेके चल रहे थे हिंदी पेपर में, देख सकते हैं खंड ए लेके चले थे, और जिसमें से हम लोग क्लियर कर लिए थे 1 से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा, 1 नंबर का रहेगा, उसमें से हम लोग कर लिए थे टोटल 37 नंबर तक। 37 नंबर तक 1 से लेकर के है ना 37 तक क्लियर कर लिए थे, जिसमें से कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये पूरा क्लियर है। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज बढ़ते हैं 38 से लेकर के देख सकते हैं 50 तक। 38 से 50 तक हो गया, आज कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट हो जाएगा। तो 38 से 50 तक में क्या पूछा जाएगा सर, यही दिक्कत है कि सर पूछा क्या जाएगा। तो याद रखिए उसी चीज़ को हम समझा दें और आपको अच्छा से क्लियर करा दें, तो ध्यान से सुनिए। देखिए 38 से लेकर के 50 तक में आपके पास किताब बुक जो है ना, बुक हिंदी बुक का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। हिंदी बुक का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। अब हिंदी बुक में कौन सा सर, तो आपके पास 2 बुक होगा, एक होगा क्षितिज, ठीक है ध्यान से देखिए, एक होगा क्षितिज बुक, इसका 2 भाग होगा, है ना, इसका 2 भाग होगा, तो दोनों भाग से पूछा जाएगा। और एक होगा कृतिका, ठीक है कृतिका, इस कृतिका का एक ही भाग है, इससे 2 भाग में देखिए, इसमें भी पूरा चैप्टर है ना, इसमें भी पूरा चैप्टर है, इसमें भी बहुत सारा चैप्टर है, तो ये तीनों भाग से पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। सर तो इतना इतना कैसे कर पाएंगे, हमको तो समझ नहीं आ रहा, स्टोरी तो याद नहीं है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक हम तरीका बता देते हैं, और तरीका नहीं बल्कि हम यहाँ पे आपको अच्छा से क्लियर करा दिए हैं और अच्छा से देख सकते हैं कवर करा चुके हैं। ये जो आपको हम बता देते हैं 38 से 50 तक ना, ये अभी हम कवर कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल दिखा देंगे किस टाइप का है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही आपके लिए हम जो बताएं 200 प्लस क्वेश्चन, है ना, एक ही साथ हिंदी का ऑल पार्ट, आपको अदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप चैप्टर वाइज लाए, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज है, आप ध्यान से देखिए, चैप्टर वाइज है, एक एक पॉइंट को क्लियर कराए हैं, और हर एक चैप्टर से तीनों बुक, मतलब 2 बुक है और उसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट से हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन दिए। और 200 क्वेश्चन जो है ना, सोच लीजिए आपको 100% नहीं 200% है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन दिए हर चैप्टर से, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो 10-10 क्वेश्चन। अगर वो आप अच्छा से कर लेते हैं चैप्टर वाइज, तो मेरे ख्याल से 38 से लेकर के 50 तक एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है। ये झारखंड बोर्ड 10th एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, उनके लिए 38 से लेकर के 50 तक में जो हिंदी बुक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये 200 क्वेश्चन आप अच्छा से कवर कर लेते हैं चैप्टर वाइज, जो अभी हम कराने वाले हैं, आप ध्यान से अगर कर लेते हैं तो विश्वास दिलाते हैं एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, और सारा A to Z आप बना के लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ऐसे लाए हैं। हर एक चैप्टर का हम कैसे निचोड़ लाए, ध्यान से सुनिए। एक तो 100% आपका हर एक चैप्टर में ये जरूर पूछा जाएगा कि इस चैप्टर का कवि मतलब लेखक का नाम बताइए। एक क्वेश्चन ये 100% किसी ना किसी चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा, तो हर एक चैप्टर से इस टाइप से बनाए हैं, प्लस एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाएगा, इस चैप्टर से आपको क्या मैसेज मिला, संदेश क्या मिला वो बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो वो दोनों टाइप का
क्वेश्चन लेके इस टाइप से हम 10-10 क्वेश्चन बनाए हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं क्वेश्चन छूटेगा? कहीं नहीं छूटेगा। हर एक चैप्टर का राइटर का नाम, लेखक का नाम के साथ 10-10 क्वेश्चन बनाए। अभी आपको दिखाते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और सारा जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक 38 से 50 तक क्लियर करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, तो 38 से 50 तक में आपको हम बता देते हैं। देखिए, सब चैप्टर से, है ना, सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं कि मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो याद रखना अजमेर शहर। अगर स्टोरी पता होगा तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कोई स्टोरी की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना हम दिए ना 200 प्लस, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ हम बता दें आपको, क्योंकि एक बार नज़र के सामने अगर कोई चीज़ आ जाता ना, वो चीज़ें हम लोग बोलते नहीं, इसलिए आपको एक बार उसको देखना है, पढ़ना है, देखना है, पढ़ना। एक बार 2 बार आप कर लीजिए, 1 से 2 बार सिर्फ इस वीडियो को अच्छा से 1-2 बार देख लीजिए, 100% विश्वास दिलाते हैं। उसके बाद दूसरी बार, जब तीसरी बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आंसर आप देखते ही बता दीजिएगा। इसलिए बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर चाहते हैं स्टोरी नहीं हुआ है कंप्लीट, हो गया है तो बढ़िया बात है, किताब पढ़िए, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप सिर्फ इसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। 200 प्लस जो हम दिए हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा। और जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो इसी से हम आपको क्वेश्चन VVI निकाल के देंगे, ये भी बता देते हैं। इसलिए अभी से ही तैयार हो जाइए। इसी 200 से हम आपको VVI क्वेश्चन निकाल के देंगे, 10-15 ठो क्वेश्चन। तो इसी में क्या होगा, आपको अच्छा से अच्छा तैयार कर लीजिए ताकि उस टाइम आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जरूर आप पढ़ लीजिए, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये पढ़ पढ़ के आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो देख सकते हैं सारा क्वेश्चन ही है, 50 तक में आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन ही है। कहीं है, कहीं भी नहीं है कुछ टफ है सर, सारा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, देखिए है कि नहीं, A to Z जो आपको दिख रहा है सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है। तो सर ये क्वेश्चन आंसर कहाँ का है? तीनों भाग का। आपके पास 2 किताब है, एक किताब क्षितिज में 2 भाग है और कृतिका में 1 भाग है। तीनों भाग से पूछा गया है टोटल क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कोई टफ नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़िए। आपको बता दें, स्टोरी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखते अगर आंसर नहीं बता दिए तो फिर आप मत देखिए इस चैनल से वीडियो, सीधा सा बात है। एक ही चीज़ हम बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितना प्रैक्टिस पे होता है ना, वो रीडिंग पे नहीं होता निर्भर। आप स्टोरी हम सुना दिए, आपको ध्यान से सुनिए, हम बता रहे हैं, स्टोरी आपको हम सुना दिए और प्रैक्टिस नहीं कराए तो कोई फायदा नहीं। आप एक भी क्वेश्चन का आंसर अब नहीं दे पाइएगा, बता देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होता है, लेकिन यही चीज़ है, स्टोरी ना सुन के भी अगर हम वो चीज़ प्रैक्टिस कर लेना तो 100% 2 दिन 3 दिन के बाद भी अगर आप क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखिएगा ना, वो क्वेश्चन 100% आंसर आप बता सकते ही हो। तो आप सही तरीके से समझिए, अपने लाइफ से जोड़िए इस चीज़ को, रीडिंग कीजिए एक एक पार्ट को और सही तरीके से कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 100%। देखिए 50 तो हो गया, इसके बाद मैं बता लो 50 के बाद खत्म हो गया। ये 50 तक जो था क्वेश्चन का सेशन जो हम लेके आए थे 50 तक हिंदी में, ये खंड पहला खंड का था, याद रखिएगा ये पहला खंड का था, ये खंड 1 का। अब इसके अगला में जो आएगा हम लोग का, है ना, इसके बाद का जो हम लोग का क्लास में आएगा वीडियो, वो रहेगा खंड 2 का। याद रखिए खंड 2 का, जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव का बात होगा, इसमें सब्जेक्टिव का बात होगा, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दिखाते हैं, एक एक पार्ट को अच्छा से कवर कराते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए पार्ट को। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है, हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 PBI क्वेश्चन। देखिए अभी हम कौन कवर कराने वाले हैं, हिंदी बुक का क्षितिज भाग 1 कराने वाले हैं। टोटल आपको बोले हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, तो एक साथ सारा कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इस बुक वाले क्वेश्चन जो है, बुक वाला जो क्वेश्चन आंसर है ना, बुक वाला जो क्वेश्चन आंसर है, इसको हम 3 पार्ट में कराएंगे, याद रखिए 3 पार्ट में कराएंगे। ठीक है, वो जो है 1 2 3 पार्ट। ठीक है,
3 पार्ट में कराएंगे ये। पहला पार्ट ये है भाग 1, दूसरा पार्ट आएगा क्षितिज का भाग 2, तीसरा पार्ट आएगा कृतिका का भाग 1, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये पूरा क्षितिज का भाग 1 चैप्टर में जो जो पार्ट है, हर एक चैप्टर से आपको हम क्वेश्चन वीवीआई करा रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन। जो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा आप लिख के ले लीजिए, नहीं आएगा इससे, इतना कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप सही से पढ़िए, आपके लिए हम अवेलेबल करा दे रहे हैं, सही से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। चलिए देखिए, पहला चैप्टर जो था पद, वो हो गया, ध्यान से आप रीड कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा पद जो है ध्यान से देखिए, वो दूसरा पार्ट चैप्टर जो है राम लक्ष्मण संवाद का है। याद रखिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका राइटर का नाम है, कवि का नाम है, क्योंकि ये कविता है। राम लक्ष्मण संवाद जो क्या है, ये चैप्टर कविता है। भगवान में तो सारा कविता ही चैप्टर है, और कविता का जो लेखक होता है, लिखने वाला, कविता लिखने वाला जो लेखक होता है, उसको क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए राम लक्ष्मण संवाद जो कविता लिखा है, किसने लिखा है, उसका कवि का नाम बताइए, तो क्या बताना है, तुलसीदास। क्या बताना है, तुलसीदास। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस टाइप से आप रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का राइटर का नाम याद रखें, राइटर का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब वीवीआई है, इसलिए हर एक पार्ट को कवर कर दिए हैं। यहाँ पे बोले 10 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जहाँ से एग्जाम में एक भी चीज मिस नहीं होने वाला है, देखिए, क्योंकि यहाँ जो है तुलसीदास है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि राम लक्ष्मण संवाद का जो कविता है, इसका कवि का नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, आप पढ़ के बता दीजिएगा कि हाँ सर ये पढ़े थे, तुलसीदास होगा। तो सोचिए, आपको सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, सब कुछ आपको हम दे रहे हैं, फिर भी हम मेहनत नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, आप खुद हैं, है ना। आप फिर बोलिएगा कि नहीं पढ़े हैं तो बैठे बैठे रिजल्ट तो नहीं ना आएगा। अच्छा, मेहनत तो थोड़ा करना होगा आपके लिए, हम देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, प्लीज़ हेल्प करें, क्योंकि आपके लिए हम मदद करें तो आप भी हमको मदद कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए राम लक्ष्मण संवाद से इतना है, ये पार्ट आपको पूरा कवर कर लेना है, ठीक है, ये सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए राम लक्ष्मण का ही है 8, 9, 10 ये पूरा। उसके बाद पार्ट 3 में देखिए कविता है और सवैया जो है, इसका कवि का नाम कौन है, देव है, ठीक है। और देखिए इससे बोल दिया कवि सवैया के रचयिता कौन है, लेखक इनका कौन है, कौन लिखा है इसको, ठीक है। तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शन में से आप बता दिया कौन है, देव। बोले ना कि अभी अभी बोले कि इसका जरूर पूछता है डायरेक्ट, तो हर एक पार्ट को हम कराए हैं, ये सब पढ़ के आप देखिए, हर एक पार्ट को कवर कराए। ऐसे के साथ लास्ट में देखिए अभी उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है ना, जय जय जगजननी जननी किस रस से संबंधित है, तो आपको श्री बहस एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना है वीर रस से, ठीक। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, सारा A to Z आप बना सकते हैं 100%, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर देखिए, चौथा चैप्टर में भी है आत्मकथा, इसका कवि का नाम कौन है, जयशंकर प्रसाद। सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको हम छोड़ने नहीं देंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन जो है 38 से 50 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, 100% इसी के अंदर से पूछा जाएगा, जितना भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर। तो ये आपका है, आप ये सब चीज़ को रीड कीजिए और पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। चैप्टर 5 का देखिए, उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इसका कवि का नाम, पढ़ते जाइए, सब सारा चीज़ क्लियर करते जाइए, ठीक है। इसी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, आगे हमको मिलता है, देखिए वही पार्ट है उसका कर लीजिए। फिर 5वां चैप्टर का है, अट नहीं रही, इसका देखिए वही ना। देखिए अभी एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, देखिए एक था आपका उधर उत्सव था, और एक अट नहीं रही है, दोनों का जो है ना 2 भाग है, मतलब ये 2 चीज़ लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, ये कवि जो है, ये 2 कविता लिखे हैं, याद रखिएगा, ये 2 कविता लिखे हैं, ठीक है, 2 कविता लिखे हैं, एक उत्साह एक अट नहीं रही, 2 कविता लिखे हैं, इसीलिए इसका राइटर का नाम, कवि का नाम सेम है, ठीक, याद रखना है, ये चीज़ें भूलना नहीं है। चलिए ये सब प्रैक्टिस कर लेना है।
देखिए ये सब प्रैक्टिस कीजिए, ये सब प्रैक्टिस करना जरूरी है, सारा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सब ये सब चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पार्ट 6 छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर इसका कवि का नाम है, ये सब याद रखिए। देखिए पूछा गया है छाया मत छूना के कवि कौन है, गिरिजा कुमार माथुर। आपको बोले हर एक चैप्टर से हम क्लियर करना है, मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत भी है, इससे बार एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा 100% 200%, इसलिए बता रहे हैं सारा कर लीजिए, ठीक है। इतना नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए यहाँ भी है, देखिए ये सब क्वेश्चन उसी चैप्टर का है, सारा कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको दिखता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में कन्यादान है, इसका कवि का कौन क्या नाम है, ऋतुराज। तो ये सब चीज़ें कर लीजिए। देखिए सारा एक एक पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए आपके लिए, इससे बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो गलती आपकी है, मेरी नहीं, है ना। इतना पार्ट किया। चैप्टर 8 आते हैं, चैप्टर 8 में तो यह दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन, है ना। इसका कवि का नाम क्या है, नागार्जुन। कविता वाला पार्ट है सारा चैप्टर, देख सकते हैं सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट को आंसर भी दे चुके हैं, पढ़ लीजिए। चैप्टर 8 जो है 8 भी उसी का दूसरा है ना, 8 भी जो है उसी का दूसरा है। मतलब देखिए इस फसल है ना, फसल का कवि का नाम क्या, नागार्जुन, दोनों का सेम है, याद रहे। ऊपर वाले का नागार्जुन ने 2 कविता लिखा है, ठीक है, कविता जो लिखा है 2 ठो लिखा है, तो दोनों में कवि का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका मतलब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ लीजिए, एक एक पार्ट 50 क्लियर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो आगे हमको दिखता है उसी चैप्टर का है, 10 तक क्वेश्चन है, देख सकते हैं। उसके बाद आता है पार्ट 9 संगतकार। जब संगतकार पर आते हैं तो इसका याद रखिए, राइटर का नाम क्या है, मंगलेश डबराल। देख लीजिए इसका क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, 10 ठो पढ़ लीजिए अच्छा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस मेरे ख्याल से अब लास्ट है, कंप्लीट हो जाएगा इसी चैप्टर का। देखिए 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, बस ये था आपका पूरा का पूरा हिंदी बुक जो क्षितिज किताब है उसका भाग 2 का पूरा, भाग 2 का सॉरी भाग 1 का पूरा 100% भी है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब इतना ही कर लीजिए, इस चैप्टर में कुछ इससे बाहर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट है A to Z, 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब अगला जो पार्ट लाएंगे इसी में, याद रखिएगा इसी का भाग 2 लाएंगे, क्षितिज का ही भाग 2 लाएंगे, ध्यान से देखिए। और भाग 2 के बाद आएगा कृतिका, भाग 2 के बाद आएगा कृतिका। तो सोचिए एक एक पार्ट को हम इसी में क्वेश्चन करा दिए, तो लगभग आप सोचिए 9 चैप्टर है, ध्यान से देखिए 9 चैप्टर है, और सब में 10-10 क्वेश्चन है, तो यहीं पे 90 क्वेश्चन हो गया, 90 क्वेश्चन यही तो हो गया, 90% क्वेश्चन। सोचिए इससे बाहर एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, यहीं से तारा VVI क्वेश्चन ला रही, यहीं से जब एग्जाम नजदीक आएगा यहीं से VVI क्वेश्चन उठा के देंगे हम। तो ये अभी से ही तैयार हो जाइए, अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से, सीधा सा बात है। भाग 2 में भी अगर लगभग 9 से 10 चैप्टर होगा तो उसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन, इसमें भी अगर 9 से 10 होगा इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन, तो 200+ क्वेश्चन हो गया। अगर इतना आप कर लेते तो मेरे ख्याल से, इतना प्रैक्टिस कर लेते मेरे ख्याल से किसी स्टोरी की ज़रूरत नहीं और किसी VVI की ज़रूरत नहीं होगा। और एग्जाम में आपको हम यहीं से क्वेश्चन उठा के देंगे, दिखाते हैं, आने दीजिए एग्जाम नज़दीक दिखाएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन यहीं से उठा के हम बताएंगे और सारा कवर कराएंगे, इसलिए अभी से ही तैयार हो जाइए, ठीक है। तो ये भाग 1 आपको कवर कंप्लीट करा दिया पूरा, और भाग 2 के लिए कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो, तो जितना जल्दी होगा हम भी प्रयास करेंगे लाने का, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट से आपका पता चलेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थैंक यू।